राधे श्याम। आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल हिमाचली कॉमेडियन पर। आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी क्योंकि वो स्टोरी मेरी लाइफ से रिलेटेड है, शायद आपकी लाइफ से भी रिलेटेड हो। और उस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी लाइफ की थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम दूर हो ही जाएंगी और आपके मन को एक ठहराव भी मिलेगा, जैसे मेरी ज़िंदगी को नहीं मिल रहा था। बट इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि यार ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती ही है, चाहे वो इंसान छोटा है या बड़ा, हर किसी की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मैं आप सबके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। तो किसी ने क्या खूब ही कहा है, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खंबा था। तो उस तालाब के मेंढकों के राजा ने ये विचार लाया कि उसने सभी मेंढकों को ये कहा कि इस खंबे को जो सबसे पहले चढ़ेगा मैं उसे इनाम दूंगा। जैसे ही इनाम की बात आई तो यार कौन सा मेंढक नहीं चढ़ता, सब मेंढक स्टार्ट हो गए चढ़ना। बारी बारी चढ़े और नीचे गिर जाए, फिर चढ़े फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि उस खंबे में काफी ज्यादा फिसलन थी, काई जम गई थी। तो सारे बारी बारी जाएं और फिर से नीचे गिर जाएं। इतने ताकतवर थे वो सारे, पर फिर भी वो ऊपर न चढ़ पाए। पर उन्हीं मेंढकों में से एक मेंढक बेचारा लाचार कमजोर नीचे खड़ा उन सबको देख रहा था। तो वो देख रहा था कि कर क्या रहे हैं सब, वो सोचे जा रहा था दिमाग में, और वो चढ़े जा रहे थे सब। बारी बारी जा रहे थे, फिर नीचे गिरे, फिर आ रहे थे, फिर नीचे गिरे, फिर आ रहे थे। फिर उन्होंने थक हार के सबने हार मान ही ली। फिर उस मेंढक को लगा ये सारे बैठ गए हैं, अरे मेरी बारी कब आएगी। फिर उसने सोचा अच्छा ये बैठ गए हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं चढ़ लेता हूँ इस खंबे पे। तो वो जैसे ही चढ़ने लगा सब उसका मजाक उड़ाने लग पड़े, पहले ही मजाक उड़ाने लग पड़े। अभी वो जाने ही लगा था उस खंबे की तरफ, वो पहले ही मजाक उड़ाने लग पड़े। अरे तुझसे तो होगा नहीं, तू तो कितना कमजोर है, हम इतने ताकतवर थे हम नहीं कर पाए, तो तू किस खेत की मूली है, तू तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। पर उसने कहा सुननी किसी की, वो फिर से चढ़ने लग पड़े। वो बार बार जाए, वो भी उनकी तरह नीचे गिरे। जैसी मुसीबतें उनको आई उसे भी वैसी मुसीबतें आई, पर उसने हार नहीं मानी, वो चढ़ता रहा। सुबह लगे थे वो चढ़ने, सुबह से लगे लगे उनको शाम होगी उसे चढ़ते चढ़ते। पर उस मेंढक ने हार नहीं मानी, 1000 बार गिरा, 1000 बार उठा, 1000 बार चढ़ा और फाइनली उसे सफलता मिल ही गई। वो शिखर पर पहुंच ही गया उस खंबे के। तो सारे रह गए हक्के बक्के और उस मेंढकों के राजा ने उससे पूछा कि तूने क्या खाया था ऐसा जो तू इतनी ऊपर चढ़ गया, तू कैसे चढ़ गया इतनी ऊपर, तेरे में तो इतनी ताकत भी नहीं थी, तू कैसे चढ़ गया ऊपर। उससे वो क्वेश्चन करे जाए और वो मेंढक सीधा चुपचाप खड़ा था, वो ना कुछ बोले ना कुछ करे। तो उस मेंढकों में से उसकी माँ भी थी। उसकी माँ ने राजा को जवाब दिया कि राजा जी मेरा जो ये बेटा है ये सुन नहीं सकता। तो राजा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ और राजा ने ये बात कही, तभी इसने सफलता को पाया है। अगर ये भी बाकियों की तरह इन सब की बात सुनता तो ये सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सब उसे कह रहे थे कि तू कमज़ोर है, तुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, तू लाचार है, तू ऐसे है, तू वैसे है। अगर वो उन सब की बातें सुनता तो वो भी कहीं ना कहीं वही नीचे रह जाता। पर वो तो बहरा था, उसने तो किसी की बात सुनी नहीं, उसे तो सुनाई नहीं देता कुछ। तो इसी विचार के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं यार। ज़िंदगी में जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है,
सही है, ये आपको लोगों को प्रूफ नहीं करना है। आपको पता है ये काम सही है, काम पे डटे रहो। ये आपका काम नहीं है लोगों को प्रूफ करना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। वो उनको वक्त बताएगा। आप मेहनत करो, मेहनत करते रहो, बार बार गिर रहे हो बार बार उठो, क्योंकि सफलता चुटकियों में नहीं मिलती। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, समय भी लगेगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र भी करना पड़ेगा और एंड में जो आपको सफलता मिलेगी उसका फल भी मीठा होगा। तो इसी सुविचार के साथ आज के मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। आज मेरी मम्मी जी ने मेरे काम में थोड़ा सा और काम ऐड कर दिया है। मम्मी जी ने कहा है कि ये जो टाइल्स है इन सबको साफ करो बेटा जी। और मम्मी जी गए हैं खेत में, तो मुझे आज इसी काम में लगाया हुआ है। तो मैं यही काम कर लेती हूँ। आज मैंने गर्म पानी में निरमा वगैरह डाल के टाइल्स को साफ़ करने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे घर में लगा हुआ था काम। पहले हमारी स्लेट होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसकी रसोई थी हमारी। फिर हमने उससे उखाड़ के हमने उसका लेंटर बनाया है, जिससे कि हमारी घर की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे कि आप देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम गई है इसके ऊपर। ये तो मुझे ही देखने में अजीब लग रहा है, तो आपको तो लगेगा। तो वही मैंने सोचा है कि आज ये साफ़ करके रहूँगी, चाहे जो जितना मुझे गंदा लगे, पर यार घर की सफाई भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस काम को करने के लिए शुरू हो गई हूँ। तो ये नल भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसे भी साफ़ कर ही लेते हैं। फिर मैं इसे भी साफ़ करने लग पड़ी। और इस साथ में देखो तो ये पाइप भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था सीमेंट वगैरह का, जिससे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम गई थी। पर साफ़ तो करना पड़ेगा ना। हमारी जो रसोई थी ना, इसकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था यहाँ पे, जिसके कारण से इसकी कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। फिर हमने इसमें पेंट भी करवाया। तो अब पेंट के बाद कुछ इस तरह से हाल है इसका। तो हमें कभी कभी टाइम लगता है, तो हम इसकी सफाई वगैरह करने लग पड़ते हैं। तो आज मैंने सोचा कि टाइल्स को भी साफ़ किया जाए लगे हाथ। तो आज मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ कर ली है। तो अब बाकी है टर्न झाड़ू की, क्योंकि झाड़ू भी अब लगाना पड़ेगा। सारी सफाई फिर से की है मैंने। तो ये जाले वगैरह भी जम जाते हैं, हफ्ते बाद तो जम ही जाते हैं यार, तो ये भी साफ़ करने पड़ते हैं। तो फिर काम कुम करके ये फिर मैंने यहाँ पे बोरा बिछा दी, क्योंकि इससे पानी अंदर चला जाता है ना, तो इससे कंट्रोल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अब आ गई है हमारी चूल्हे की बारी। तो मैंने सोचा कि इस पर भी मिट्टी लगा लेती हूँ। ये हमारी होती है वाइट मिट्टी, जिसे हम अपनी लैंग्वेज पे कहते हैं गोलू। तो गोलू नहीं, गोलू, गोलू कहते हैं। तो मैंने सोचा अब इसे भी लगा लेती हूँ लगे हाथ। तो आज सारे काम कर लिए मैंने। और ये मेरी बहन रही, तो ये काम ये कर रही है, ये पापा जी को खाना देने वाली है। तो आज आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।